अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आजकल हम सबका कंसर्न है हाइट ग्रोथ, स्पेशली जो यंग मदर्स हैं या फिर जो मदर्स जिनके बच्चे अर्ली टीन्स में या लेट टीन्स में हैं, उनको यही होता है कि उनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाए बिकॉज ये ग्रोइंग ईयर्स हैं, तो ग्रोथ हाइट की ग्रोथ हो जाए जितनी मैक्सिमम होती है। फर्स्टली जो ग्रोथ होती है हाइट की जेनेटिक फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी लंबा नहीं है और आपकी फैमिली में हाइट्स जो हैं छोटी हैं, तो फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, हाइट की ग्रोथ एक उस लेवल तक ही होगी जितना जो है आपके जीन्स में है। अगर आपकी फैमिली में हाइट अच्छी है सबकी, तो फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही। जनरली इस तरह होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना, बहुत एडल्ट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, बच्चे उनकी ग्रोथ वैसे नहीं होती। और बाय द टाइम वो अपनी डाइट पे फोकस करते हैं, उनका टाइम गुजर चुका होता है बिकॉज अर्ली ईयर्स में ही आपकी हाइट की ग्रोथ हो रही होती है। तो उसमें ये है कि डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है बिकॉज डाइट की वजह से आपकी हाइट की ग्रोथ होती है। अगर आपकी डाइट सफिशिएंट होगी, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, मिनरल्स अच्छे होंगे, तो हाइट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अच्छा, ये वीडियो मैं डाइट के बारे में बना रही हूँ कि आप क्या डाइट लेंगे। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अभी एक पाउडर मेंशन करूंगी जो कि आपने इस डाइट के साथ लाजमी कंज्यूम करना है। वो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। अच्छा, इसमें पहली चीज जो है वो आपने ये कंज्यूम करना है कि सुबह के टाइम आपने लाजमी दूध लेना है। 1 कप, 1 कप लेना है। 1 ग्लास भी ले सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल। उसमें मैंने एक पाउडर मैं आपको मेंशन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपने नोट कर लेना है। वो पाउडर आपने जरूर देना है, दैट इज मिरेकुलस, बहुत अच्छा है वो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी हाइट ग्रोथ में। जितने भी यंग एज में बच्चे हैं, टीन एज में हैं, वो लाजमी लें। उसके अलावा बहुत जो टॉडलर स्टेज से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, बड़े भी ले सकते हैं। उनके वैसे कॉग्निटिव फंक्शंस या ब्रेन कैपेबिलिटीज या फिर अच्छी इंप्रूव हो जाएंगी, बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मूड भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके अलावा बच्चों की हाइट की ग्रोथ को बेसिकली टारगेट करता है, ये बहुत अच्छा है। इसमें है कि दूध का आपने इस्तेमाल बच्चों को लाजमी करवाना है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनमें भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो एटलीस्ट 3 कप्स अ डे मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग के बच्चे की प्रेफरेंस क्या है, लेकिन दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है। सेकंड थिंग इज, जो बच्चे अंडे नहीं खाते, आपने एग्स का कंजम्पशन एटलीस्ट दिन में 1 अंडा लाजमी लेना है बिकॉज इसमें विटामिन B12 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत अच्छा है। प्रोटीन की बड़ी अच्छी अमाउंट है। उसके अलावा डेयरी में जो तीसरी चीज है जिसका आपने इस्तेमाल करना है, वो है चीज या फिर पनीर या फिर दही। इन तीनों में से कोई भी जो आपका बच्चा प्रेफर करता है वो आपने लेना है। चीज आप कोशिश करें प्रोसेस ना हो, होममेड हो। अगर होममेड नहीं है तो थोड़ा सा प्रोसेस भी, एक चीज का स्लाइस नॉर्मल है वो आप दे सकते हैं। आप चीज टोस्ट की फॉर्म में दें या फिर किसी भी फॉर्म में दें। चीज बहुत हेल्दी गुड फैट है। उसके अलावा उससे भी ज्यादा हेल्दी जो है, क्योंकि जो प्रोसेस नहीं होता, घर पे जो हम पनीर बनाते हैं, आप पनीर का बारबेक्यू करके भी दे सकते हैं। आप पनीर का कुछ भी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके आप बच्चों को लाजमी दिन में 1 दफा लाजमी दें, वो भी बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा जो है आपने बच्चों को नट्स एंड सीड्स देने हैं। अच्छा, मैंने एक हाइट ग्रोथ का पाउडर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, उसमें नट्स एंड सीड्स हैं और कौन कौन से लेने हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा और आप नट्स एंड सीड्स का पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर आप वो दे देंगे। उसके अलावा वेजिटेबल्स में जो प्रेफरेंस है वो पालक का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बच्चे जनरली खाते तो नहीं है, लेकिन उनको कोशिश करनी है कि फॉर्म ऑल्टर करके दे दे। जिस तरह आप जुकीनी नूडल्स बना के दे सकते हैं, यानी कि जो कद्दू है उसके नूडल्स बना के उनको टोमेटो सॉस में डाल के दे सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है जो कद्दू होता है। इसी तरह पालक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम है, इसके अंदर आयरन की अच्छी क्वांटिटी है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा फ्रूट्स में मैं आपको कुछ फ्रूट्स बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले तो है जो है पपीता, वो आपने लाजमी लेना है, जिसे पपाया कहते हैं। उसके अलावा जो है सेकंड फ्रूट का जो ऑप्शन है दैट इज एप्पल, वो भी आपने लाजमी एक कंज्यूम करवाना है। अच्छा, मैं 2-3 ऑप्शंस बता रही हूँ जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, जो भी आपके पास जो प्रेफरेंस है बच्चे की, आप उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। एक हो गया पपाया, एक हो गया एप्पल, थर्ड जो है वो फ्रूट है दैट इज बनाना। बनाना में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, बनाना भी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में एक बनाना तो लाजमी ले, 1 मीडियम साइज बनाना इज रिकमेंडेड, वो लाजमी लेना है। उसके अलावा जो है आपने बच्चे को लाजमी कोशिश करनी है कि आप जो अगर घर में नॉर्मल आटा दूसरा यूज कर रहे हैं, जो कि जिसमें फाइबर ज्यादा नहीं है, यानी कि जिसको चक्की का आटा कहते हैं वो नहीं है, और नॉर्मल जो आटा है जिसे व्हाइट आटा कहते हैं वो है, तो आप उसको छोड़ दें और आप चक्की के आटे पे शिफ्ट करें। इसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा है। बिकॉज अक्सर ये होता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी हो जाती है, बच्चों का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइट की ग्रोथ भी सीज हो जाती है। तो हाइट की ग्रोथ के लिए उनके बच्चों का ऑप्टिमम वेट होना बहुत जरूरी है। तो फाइबर डाइट में बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन टाइप के इश्यूज ना आए। बिकॉज डाइजेशन जब नहीं ठीक होगी तो फिर ऑब्वियसली हाइट की ग्रोथ उस तरह नहीं होगी, क्योंकि बच्चे की वो सिंथेसाइज ही नहीं कर पाती बॉडी। जो जितना जल्दी वो जाएगा सिस्टम से निकलेगा एब्जॉर्ब होके, उतना ही बेटर होता है, उतने ही न्यूट्रिएंट्स और आने की टाइमिंग्स बढ़ जाती है, उतना ही हम खाना भी बच्चे को ज्यादा खिला सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेटेड रहे बच्चा तो उसको न्यूट्रिएंट्स उस तरह नहीं मिलते बिकॉज एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है।
तो कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, इसके लिए हाई फाइबर के लिए हमने होल व्हीट ब्रेड यानी कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है, या होल व्हीट जो सीडेड ब्रेड होती है वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो चक्की का आटा होता है वो आपने लेना है। तो उसके अलावा जो है आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बच्चे का रखना है। मैंने एक वाटर रिक्वायरमेंट्स की वीडियो बनाई है, बच्चे के वेट पे डिपेंड करता है कि उसने पानी कितना पीना है। कोशिश करें कि सिपर रखें उनके पास, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक सिप करके पीते रहें, इस तरह उनके हाइड्रेशन लेवल भी इंप्रूव रहेगा और अगेन उनके ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। उनका स्लीप साइकिल बहुत मैटर करता है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी 8 घंटों की नींद और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटों की नींद लाजमी बच्चे लें। अच्छा, बच्चे की डिफरेंट एजेस में डिपेंड करता है कितनी नींद रिक्वायर्ड है, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन बच्चों की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हाइट और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। Hope this video helped you. If you have any suggestions, just comment down below. And if you like my video, subscribe to my channel.